हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मोबाइल वाला शेषी पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको आपके नए पोर्टल हरियाणा का जो परिवार पहचान पत्र का आपका नया पोर्टल है, मेरा परिवार मेरी सरकार आत्मनिर्भर परिवार समृद्ध परिवार, इस पोर्टल पर आप है जो अपने कौन कौन सी करेक्शन आप कर सकते हैं, उन सब के बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाने की कोशिश की जाएगी। इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले किसी भी फैमिली आईडी से हमने क्या कर लेना, लॉगिन ले लेना। जैसे कि हमने यहाँ पर नए पोर्टल पर एक लॉगिन ले लिया है। यहाँ पर लॉगिन लेते ही आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देने वाला होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर परिवार पहचान पत्र का नंबर दिखाई देगा, हेड का नाम दिखाई देगा, मेंबर संख्या दिखाई देने वाली होगी और परिवार के मुखिया का विवरण और परिवार के जो पता है आपके फैमिली आईडी का वो आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर एक सुधार का ऑप्शन दिखाई देने वाला होगा, जिसको हम करेक्शन भी कहते हैं। फैमिली आईडी में जो भी करेक्शन हमें करवानी होगी और वो कौन कौन सी करेक्शन इस पोर्टल पर आपको अवेलेबल होगी, वो इस पर क्लिक करके आपको पता चलेंगी। उसके बाद आपने क्लिक करने के बाद क्या करना, कृपा सदस्य का चयन करें। इस कॉलम पर आप क्लिक करोगे तो आपकी फैमिली आईडी के सारे सदस्य दिखाएगा। कोई भी सदस्य आपने चुन लेना है जिसकी भी आप करेक्शन करना चाहते हो। इसके बाद कृपा शिकायत फील्ड चुने, इसके आगे बॉक्स बना हुआ है, कृपा चयन कीजिए। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर जितनी भी करेक्शन आप इस पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं वो सारी आपके सामने इस प्रकार से आ जाएंगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा नाम, यानी कि नेम। अगर आपकी फैमिली आईडी में आपका नाम है, उसमें कुछ करेक्शन करवानी है, कोई गलती हो चुकी है, तो आपको इस ऑप्शन का चयन करना है और अपनी करेक्शन के लिए रिक्वेस्ट लगा दें। इसके बाद है पता, यानी कि एड्रेस। अगर आपका गलत हो चुका है तो आपने इस पर क्लिक करके रिक्वेस्ट लगानी है। इसके बाद बैंक खाता आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है। अगर आपका बैंक वेरीफाई नहीं है, गलत तरीके से खाता चढ़ा हुआ है, तो आप इस कॉलम पर क्लिक करके है जो इसका है जो करेक्शन लगा सकते हैं। इसके बाद आपका है जो कास्ट का है, जाति का है। अगर आपकी फैमिली आईडी में जाति आपकी गलत वेरीफाई है या फिर अभी तक वेरीफाई नहीं है, तो आप इस कॉलम पर क्लिक करके उसकी रिक्वेस्ट आप हैं लगा सकते हैं। इसके बाद हम और भी ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल हैं जो कि आपने यहाँ पर आपको स्क्रॉल करके थोड़ा ऊपर ले लिया है। मृत घोषित, यानी कि मार्क एज डेड। किसी भी फैमिली मेंबर की मृत्यु हो जाती है तो मार्क एज डेड, मृत घोषित करने के लिए आपने यहाँ पर क्लिक करके रिक्वेस्ट जनरेट करनी है। हरियाणा में निवास है जो कि अगला आपका कॉलम रहने वाला है। अगर आपकी फैमिली आईडी में कोई ऐसा सदस्य है जो कि आपकी फैमिली आईडी में बाहर से आया, दूसरे स्टेट से आया हुआ है, कोई आपकी विवाहिता है, पत्नी है, दूसरे स्टेट से आई हुई है, तो उसको फैमिली परिवार में रहते हुए या हरियाणा में रहते हुए कई साल हो गए, तो उसको हरियाणा का निवासी दर्शाने के लिए आपने इस पर क्लिक करके अपनी रिक्वेस्ट जनरेट करनी होती है। इसके बाद का आगे कॉलम आपको दिखाई देने वाला है जो कि लिंग, यानी कि आपका जेंडर। अगर आपकी फैमिली आईडी में आपका जेंडर है जो गलत हो चुका है, किसी भी प्रकार से गलत हो चुका है, मान लीजिए किसी मेल को फीमेल दिखा रखा है या फिर किसी क्या बोलते हैं उसको, गर्ल्स को है बॉय दिखा रखा है, तो यहाँ पर क्लिक करके उसकी है जो रिक्वेस्ट जनरेट आप यहाँ कर सकते हैं और अपनी फैमिली आईडी में उसकी करेक्शन करवा सकते हैं। इसके बाद अगला कॉलम आपको दिखाई देने वाला होगा सदस्य आय। फैमिली आईडी में प्रत्येक सदस्य के सामने उसकी वेरीफाइड इनकम है जो चढ़ी हुई होती है, उसको अगर वो गलत आपकी वेरीफाई हो चुकी है तो उसको आपने किस प्रकार से ठीक करना है, इसका एक अलग से वीडियो भी बनाकर हमने अपने चैनल पर प्रोवाइड करवा रखा है। वहाँ पर उस वीडियो को देख सकते हैं और यहाँ पर क्लिक करके उसकी रिक्वेस्ट जनरेट आप कर सकते हैं। इसके बाद अगला कॉलम आपको दिखाई देने वाला होगा शिक्षा। शिक्षा का मतलब होता है एजुकेशन, यानी कि अगर आपकी फैमिली आईडी में ये है जो मुख्य रूप से एम्प्लॉयमेंट में नाम दर्ज करवाने के लिए, सक्षम युवा योजना का लाभ लेने के लिए आपकी फैमिली आईडी में आपकी एजुकेशन है वो आपकी मैच की जाती है। अगर आप +2 के बाद 10th के बाद +2 कर चुके हैं, +2 के बाद ग्रेजुएशन कर सके हैं, तो आप यहाँ पर अपनी उस क्वालिफिकेशन को अपग्रेड करने के लिए या ठीक करने के लिए आप यहाँ पर शिक्षा वाले इस कॉलम को क्लिक करके अपनी है जो शिक्षा को ठीक कर सकते हैं और अपनी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। इसके बाद स्क्रॉल करके थोड़ा और जब हम ऊपर आते हैं तो उसके बाद आता है आपका हिंदी नाम। जैसे कि आपका मान लीजिए इंग्लिश में आपके नाम की स्पेलिंग सही है फैमिली आईडी में, लेकिन हिंदी में आपकी कोई मात्रा में कोई गलती वगैरह है, तो आप यहाँ पर क्लिक करके उसकी करेक्शन है जो जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद का कॉलम आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा मुखिया या संबंध बदले, यानी कि परिवार पहचान पत्र में प्रत्येक परिवार पहचान पत्र में एक मुखिया होता है और मुखिया के साथ अन्य सदस्यों के क्या होते हैं, रिलेशन होते हैं, संबंध होते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करके आप अपने फैमिली आईडी का मुखिया बदल सकते हैं या फिर मुखिया के साथ संबंध अगर उनके रिलेशन गलत तरीके से वेरीफाई हो रखे हैं तो उनको भी आप ठीक करने के लिए इस कॉलम पर क्लिक करके उसकी करेक्शन लगा सकते हैं।
इसके बाद का कॉलम आपको दिखाई देने वाला है यहाँ पर दिव्यांग, यानी कि अगर आपकी कोई फैमिली आईडी में आपका कोई मेंबर है जो दिव्यांग है, यानी कि वो अपंग है और उसको पेंशन वगैरह की ज़रूरत है, पेंशन वगैरह अप्लाई कराने की, तो आपने इस करेक्शन को ठीक कर लेना है और अपनी दिव्यांग बना देना। इसके बाद जन्म तिथि अगर आपकी गलत हो ही पड़ी है तो आपने यहाँ पर जन्म तिथि या डेट ऑफ बर्थ के इस ऑप्शन को क्लिक करके आपने इसकी करेक्शन है जो लगा देनी है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 10, 12, 13 कुछ कॉलम है जो करेक्शन के आपको यहाँ पर दिखाई देने वाले, जो कि नए पोर्टल पर आपको दिखाई देने वाले हैं। और इन सभी के बारे में हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश की है कि आपके नए पोर्टल पर, परिवार पहचान पत्र के नए पोर्टल पर आप कौन कौन सी करेक्शन कर सकते हैं, उनके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देने की कोशिश की। और आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को आपने क्या कर देना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।